दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 28 सितंबर है। 29 सितंबर को भारत भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी पर म्यांमार के तटों के पास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो गया है, यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल यानी पूर्वी मध्य भागों के ऊपर। और अनुमान है कि ये सिस्टम इंटेंसीफाई होगा जल्दी ही। ये सिस्टम हो सकता है लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर, और उसके बाद भी प्रभावशाली बने, और ये निश्चित तौर पर भारत के तटों के पास आएगा। अभी जो इंडिकेशन है, मॉडल का प्रेडिक्शन है, वो थोड़ा उत्तर की तरफ है, लेकिन जो इसका जो डायरेक्शन रहने वाला है वो थोड़ा उत्तर पश्चिम दिशा में रहने वाला है। तो भारत के पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा आने वाले दिनों में इसके चलते होगी। फिलहाल अभी जो मौसमी सिस्टम है उनका असर आप देख सकते हैं। यहाँ पर न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि अरब सागर में भी, जैसा कि पहले से ही इंडिकेशन मिल रहा था कि कुछ सक्रियता यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर उत्तरी जो कोंकण गोवा का रीजन है, ज्वाइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी यानी उत्तर पूर्वी अरब सागर का हिस्सा है, यहाँ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हवाओं का फ्लो, काफ़ी ज़्यादा मानसून करंट यहाँ से निकल रही है। और ये जो पश्चिमी घाट है पूरा, इसके ऊपर इसका प्रभाव लगातार बना हुआ है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना रहेगा, अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कारण। उत्तर भारत की तरफ से अगर देखें तो उत्तर भारत में राजस्थान पर उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बादल अभी देखें तो बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँच रहे हैं। जोधपुर और अजमेर तक बादल पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। संभवतः इस समय शाम के 7:30 पौने 8 बज चुके हैं और रात के, और इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पाली, सिरोही और राजसमंद पर भी अफेक्ट कर रही हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद के ऊपर के हिस्सों में भी और सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर बादल यहाँ पर काफ़ी घने बने हुए हैं। तो उम्मीद ऐसी बारिश की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो हवाओं का रुख था वो थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर फॉर्मेशन दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हवाओं का पुश ऊपर की तरफ पहुँच रहा है राजस्थान के मध्य भागों तक। इधर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगहों तक बादल पहुँच रहे हैं, पूरब में भी, दक्षिण में भी और पश्चिम में भी, और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुँच रहे हैं। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में यानी 29 सितंबर को देश में किन राज्यों में बारिश की संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। कल अनुमान यह है कि उत्तर भारत के भागों पर, जो राजस्थान और आसपास के भागों पर आप देख रहे थे हवाओं का फ्लो और बादल, यहाँ पर जालौर और पाली, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर तक, और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू, इन भागों में जो बादल आज दिखाई दे रहे हैं, जिनसे थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं भी हो सकता है बाड़मेर में रात में, और जैसलमेर में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल जाए, क्योंकि बादलों का जो रुख है वो उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ है। तो ये बादल हो सकता है इन भागों में दे, लेकिन कल यहाँ पर पूरा रीजन जो है वो राजस्थान का पूरा ड्राई रहेगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक। लेकिन यहाँ पर कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लाइट क्लाउड्स बन सकते हैं, और ये क्लाउड आएंगे अलग अलग वजहों से। एक तो अरब सागर से जो नमी आ रही है वो पाकिस्तान के ऊपर से होकर के थोड़ा बहुत यहाँ नमी वाली हवाएं पहुँच सकती हैं, इसके चलते यहाँ थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बाकी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्योंकि एक WD का असर है, बहुत दूर है, बहुत कमज़ोर है, इसलिए ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के भागों में कुछ बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। अभी बर्फबारी की शुरुआत तो नहीं होगी, अक्टूबर में शुरुआत होती है आमतौर पर, अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में, तो अभी समय है। और तब तक WD का जो ट्रैक है ऊपर से न होकर के थोड़ा नीचे से होने लगेगा, और नीचे से होने के कारण ही जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित होना शुरू होगा। और उस दौरान भारत में जो मौसम है वो भी काफ़ी बदल चुका होगा। निचले इलाकों पर इस सिस्टम की बात करें तो पंजाब के पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, अमृतसर और आसपास के भागों में, लेकिन ऐसे बादल नहीं होंगे जिनसे बारिश की उम्मीद हो। ओवरऑल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत के सभी मैदानी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत की बात करें तो जो आज बादल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और गुजरात के ऊपर काफ़ी जगहों पर काफ़ी घने बादल हैं, कल उनका प्रभाव काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि जो सिस्टम है या जो हवाओं का फ्लो है वो साउथ की तरफ ज़्यादा रहेगा नॉर्थ की तुलना में। लेकिन इसके बावजूद राजकोट में और पोरबंदर से लेकर वेरावल और साथ ही साथ भावनगर समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये वाला जो दक्षिणी हिस्सा है, वडोदरा तक कुछ बादलों के पहुंचने की संभावना यहाँ पर रहेगी। थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। अहमदाबाद से लेकर ऊपर के रीजन में, पूर्वी सौराष्ट्र में और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा।
मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में आप देखें तो कल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है और आज जो बादल यहाँ तक पहुँच रहे थे वो और अंदरूनी इलाकों में पहुँचेंगे। 29 सितंबर को रीवा के आगे हो सकता है कि सतना और पन्ना, खजुराहो, छतरपुर तक बादल पहुँचे, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल तक पहुँचे। बाकी पूर्वी रीजन में तो बारिश होने की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब बारिश इन दोनों राज्यों में नहीं हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में। तो इन दोनों राज्यों में, इधर और महाराष्ट्र में, कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना। व्यापक मतलब बाढ़ जैसे हालात भी कुछ जगहों पर पैदा हो सकते हैं, जिसमें दक्षिणी विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्से और मध्य महाराष्ट्र के मध्य भाग और साथ ही साथ कोंकण, गोवा में तमाम जगहों पर, इंक्लूडिंग गोवा। और यहाँ पर आप देखें तो संभाजी नगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, ये वाला जो पोर्शन है उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और पूर्वी क्षेत्रों में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत आसपास के भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल, इन भागों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी व्यापक बारिश हो सकती है। समुद्र में हलचल काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर गतिविधियाँ अवॉइड करने के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। और आंतरिक इलाकों की अगर हम बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, जहां पर पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश हो रही है और यहाँ कई शहरों में मध्यम से तेज़, जबकि जो तटों से सटे हुए शहर हैं यहाँ पर गडक और आसपास के भागों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। गुलबर्गा में भी तेज़ बारिश हो सकती है। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। केरल में लगभग सभी जगहों पर बारिश भारी हो सकती है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर भी बारिश का दायरा तो अभी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बारिश की कंसिस्टेंसी बनी हुई है। जैसी बारिश आज आपने देखी थी या जैसा मौसम झारखंड और पश्चिम बंगाल या दक्षिणी बिहार में था, लगभग वैसा ही मौसम आपको कल भी दिखाई देगा। कल इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों का जिक्र नहीं किया मैंने, पूर्वी क्षेत्रों में और यहाँ तक कि अयोध्या और ये जो फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट तक है, ये पूरा रीजन ऐसा रहेगा जहां पर बादल पहुंचेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें प्रतापगढ़ और प्रयागराज, जौनपुर के पूरब में ही रहेंगी और वो भी दक्षिण पूरब में। तो इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर के बीच में, इधर उत्तरी बिहार में कई जगहों पर और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहने के बीच में 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तो अभी मानसून एक तरफ वापस लौट रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश के कई राज्यों पर बारिश अभी बाकी है और जब ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है ये अगर आगे आता है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ लगातार बने रहिए। मौसम की सारी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।